क्या आप केमिस्ट्री का होल सिलेबस 3 महीने में कंप्लीट करना चाहते हो? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। हरे कृष्णा सही बच्चों को। तो बच्चों हाँ सही सुना आपने, 3 महीने के अंदर आप केमिस्ट्री के 16 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे इस एकेडमिक ईयर के लिए सीबीएसई सिलेबस रिड्यूस भी कर सकती है, तो अभी उसको ध्यान में नहीं रखते, उसको भी यहाँ से हटाते हैं। 16 केमिस्ट्री के चैप्टर आप 3 महीने में कैसे कंप्लीट करोगे, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे कोई टॉपर की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एक एवरेज लेवल स्टूडेंट की, कि एक जो एवरेज स्टूडेंट है वो कैसे 16 चैप्टर 3 महीने में कंप्लीट करने वाला है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं उसके स्टडी प्लान की। तो बच्चों यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास कुछ क्राइटेरिया है, आपके पास ये चीजें होनी चाहिए। पहली चीज आपके पास बुक होना चाहिए, आपको सिलेबस पता होना चाहिए। यहाँ पे बच्चों जो भी सिलेबस सीबीएसई ने दिया है आप उसी को मान के चलो। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिलेबस की कॉपी में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो बहुत इजीली। आई बटन में आपको एक सिलेबस का लिंक भी मिल जाएगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हो। तो बच्चों आपके पास पहली चीज बुक होनी चाहिए, नेक्स्ट आपके पास सिलेबस होना चाहिए, थर्ड आपको वीकनेस और आपकी स्ट्रेंथ की, आपका जो वीक सब्जेक्ट कौन सा है और आपका जो स्ट्रेंथ है वो कौन सा आपको पता होना चाहिए। और फोर्थ आपका लगेगा डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। बिना इन 2 चीजों के आप 3 महीने में केमिस्ट्री का सिलेबस नहीं कर पाओगे। पहले डेडिकेशन लेके आओ, लगन लेके आओ, तो ही यहां पे हो पाएगा। तो बच्चों पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके पास मिनिमम 3 सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से मिनिमम आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं? पहला आपका फिजिक्स, दूसरा आपका होता है बायो या फिर मैथ, और थर्ड आपका होता है केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री आज हम बात करेंगे इसी केमिस्ट्री की कि आप इस पे विजय पताका कैसे लहराओगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या, तो फिजिक्स आ गया, मैथ और बायो की कोई बच्चों के पास दोनों होती है, मैथ भी होती है बायो होती है, तो उनकी बात कभी और कर लेंगे। अभी हमारे पास जो मेन स्ट्रक्चर हम बनाएंगे वो 3 सब्जेक्ट को ही लेके बनाएंगे। पहले आपको इन तीनों सब्जेक्ट में आपको स्ट्रेंथ ढूंढनी है कि आपकी स्ट्रेंथ किस में है और जो आपकी वीकनेस है वो किस में है। अगर हम यहाँ पे लिखने लगे तो जो मेरा वीकनेस थी वो फिजिक्स थी, इसलिए मैं फिजिक्स को हमेशा ज्यादा टाइम दिया करता था एज कंपेयर टू बाकी सब्जेक्ट। तो आपका क्या वीकनेस है, आप उसको ज्यादा टाइम देना, ये आपको करना ही करना। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास मिनिमम आपको 7 आवर का स्टडी प्लान, सेल्फ स्टडी प्लान आपको बनाना ही होगा, तभी आप अब मतलब बोर्ड में 90 या फिर 95 प्लस स्कोर कर पाओगे। तो जो फिजिक्स को आपको अगर पढ़ना है तो आप 2.5 आवर आप यहाँ पे लगा सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें मैथ्स या फिर बायो की, अगर आपके पास बायो है तो यहाँ पे आप 2 आवर यहाँ पे लगा सकते हो। अगर आपके पास मैथ है यहाँ पे तो आपको मिनिमम 2.5 से 3 आवर देने ही होंगे मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं केमिस्ट्री की। अगर केमिस्ट्री में बच्चों मिनिमम आपने 2 आवर देने ही देने हैं। अगर आपने 2 आवर दे दिए 90 प्लस आपके स्कोर हो जाएंगे। साथ में अगर आपने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी कर ली तो इसके लिए आपको 0.5 आवर एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे न्यूमेरिकल के लिए किसी चैप्टर में सिर्फ। तो केमिस्ट्री में आपकी इससे ही बच्चों सिर्फ इतने से ही आपके 95 प्लस आपके मार्क्स आप स्कोर करोगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली। तो बच्चों ये तो हमारे पास हो गया कि आपको फिजिक्स, मैथ, बायो या फिर केमिस्ट्री कितने आवर देने हैं। अगर आप इसको समअप करोगे तो आपके 7 आवर मिनिमम सेल्फ स्टडी प्लान को आपको देना ही होगा, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। आपको यहाँ पे हार्ड वर्क करना ही होगा, हार्ड वर्क के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों देखते हैं अभी हमारे पास केमिस्ट्री में 3 कैटेगरी में केमिस्ट्री को बांटा गया है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो आपका जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, किस वे में या फिर किस मैनर में आप चैप्टर को अटेम्प्ट करोगे। तो क्लास 12th में चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 5 का आपका आता है फिजिकल केमिस्ट्री। 5 दिन मिनिमम देने ही है। तो बच्चों 5 दिन अगर आप दोगे तो 25 डेज आपके इसमें स्पेंड हो जाएंगे। इसलिए हमारे पास क्या आ गया, तो फिजिकल केमिस्ट्री आपके पास 25 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। पर चैप्टर आपको 5 दिन आपको स्पेंड करने होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्गेनिक चैप्टर नंबर 10 से चैप्टर नंबर 16 जो नेक्स्ट बुक आपकी है पार्ट 2, उसमें पूरी ऑर्गेनिक ही है। नेक्स्ट
जो ऑर्गेनिक आपको कंप्लीट करनी है, मिनिमम आपके इसमें 40 डेज आपके लग ही जाएंगे। ये हमारे पास आ गया ऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक हमारे पास आपको 40 डे आपको स्पेंड करने ही है। कैसे करना है मैं सब बताने वाला हूँ, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे आपको सोचने की नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, हमारे पास जो बच गया चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9। 4 चैप्टर यहाँ पे है। आपको करना क्या है, तो जो चैप्टर नंबर 6 है वो 3 दिन में आपका हो जाएगा, प्लस आपका 5 डे। नेक्स्ट जो चैप्टर 4 है आपका ये 5 डे लेगा, और नेक्स्ट आपको जो चैप्टर नंबर 9 है वो 7 डेज आप यहाँ पे लगा लो। तो 20 डेज में आपका जो इनऑर्गेनिक है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इसको सम अप करोगे तो 40 आपका ये, 60 ये, 80 ये, तो 85 डेज में आप इसको कंप्लीट कर लोगे। तो बच्चों 85 डेज ही आपको लगने वाले हैं केमिस्ट्री को कंप्लीट करने के लिए। अब इसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी, एक चैप्टर को 5 दिन में बांटना है। कैसे बांटोगे मैं वो आपको बताता हूं। तो चलो अब बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी की कि 5 दिन का आपको जो स्टडी प्लान होना चाहिए पर चैप्टर वो कैसा होगा। तो ये डेज वाइज हम बांट लेते हैं। डे 1 आप क्या करोगे, डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4 और डे 5। ये आपका हो गया 5 दिन का स्टडी प्लान। आपको एक चैप्टर को 5 दिन देने ही है। तो जो पहले दिन आपको करना क्या है, तो पहले दिन आप चैप्टर को रीड आउट करोगे। चैप्टर को रीड आउट करो, ओवरव्यू ले लो। ओवरव्यू आप चैप्टर का ले लो। आप यहाँ पे जितने भी चैप्टर में टॉपिक्स हैं उससे फैमिलियर हो जाओगे, कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे चैप्टर में आ रहे हैं। नेक्स्ट डे आपको डे 2 पे आपको करना क्या है कि इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इंपॉर्टेंट मार्किंग यहाँ पे लगा दो आप चैप्टर के अंदर की कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है या फिर कौन कौन सी चीजें आपको इंपॉर्टेंट लग रही है, आपके अकॉर्डिंग क्या इंपॉर्टेंट है। डे 3 और डे 4 में करना क्या है, तो कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे नोट्स बनाने हैं। अपने नोट्स आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, एक दिन में आप किसी भी एक चैप्टर का नोट्स कंप्लीटली नहीं बना सकते, तो मिनिमम आपको 2 दिन लगेंगे। आप डे 3 और डे 4 में चैप्टर के नोट्स बनाइए। साथ में अगर आप जब नोट्स बना रहे हो, बच्चों ध्यान रखना, जब भी आप नोट्स बना रहे हो तो प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन पेपर उठाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको 3 साल के क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके आप देख सकते हो कि क्लास 12th के जो चैप्टर वगैरह पढ़ रहे हो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन मैक्सिमम आए हुए हैं, उस टॉपिक को आप अच्छे से आप उसके नोट्स बनाइए। कोई न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, 3 साल या फिर 2 साल कंटिन्यूस आ रखा है, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके अपने नोट्स में रख लो, क्योंकि केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल है वो डिट्टो आता है, डिट्टो, वैल्यू तक चेंज नहीं करते इसे बीएससी वाले। तो जो डे 3 डे 4 में आपको नोट्स बनाने हैं, साथ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करोगे। क्या, तो एनालाइज आप करोगे, ठीक है बच्चों। अब बच्चों डे 4 में भी आप अगर टाइम बचा तो आप ये कर सकते हो। अब डे 5 बच्चों, डे 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, आप इसको सॉल्व करोगे। साथ में अगर आपका कोई डाउट है तो आप इसको क्लियर करोगे अपने लास्ट डे, और आप फिर 6th डे को एक नया चैप्टर स्टार्ट कर सकते हो। तो जो ये तो हमारे पास हो गया कि एवरेज बच्चे का स्टडी प्लान। अब यहाँ पे हमारे पास जो ये हमारे पास 3 सेक्शन है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके लिए अलग अलग स्टडी प्लान होते हैं। आप ये तो हमारे पास कॉमन है। अगर आप ये सारे स्टेप्स अगर आप किसी चैप्टर में लगा दो तो आप इजीली उस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो। बट यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री का एक अलग स्ट्रैटेजी होती है, ऑर्गेनिक की अलग स्ट्रैटेजी होती है, यहाँ पे इनऑर्गेनिक की अलग स्ट्रैटेजी होती है। तो जो नेक्स्ट वीडियो हम ये बात करेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री की जो डिफरेंट स्ट्रैटेजी है आप इफेक्टिव वे में कैसे अप्लाई कर सकते हो, अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे चेंज कर सकते हो, वो सीखेंगे हम इस वीडियो में। यहीं तक, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको स्टडी प्लान अच्छा लगा हो तो बिल्कुल अपनाइए, अपना के देखिए। एक चैप्टर के लिए आप यहाँ पे स्टडी प्लान को अपना के देखिए, आप रिजल्ट खुद महसूस करोगे कि पहले आप कैसे पढ़ रहे थे और अगर आपने ये स्टडी प्लान अपना लिया तो आपके मार्क्स कैसे बढ़ रहे हैं, या फिर आपको खुद लगेगा कि मेरी यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुई है। तो जो अगर आपको ऐसा लगे कि इस वीडियो से आपको फायदा हुआ या फिर आपने अगर ये स्टडी प्लान अपनाया है तो आपका फायदा हुआ, तो वापस आके वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा। और तब तक के लिए हरे कृष्णा।